हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट हाउ वी कैन यूटिलाइज आवर रीडिंग टाइम इन इंग्लिश बोर्ड एग्जाम। सो बेसिकली बहुत बच्चों को दिक्कत आती है कि रीडिंग टाइम हमें कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं हम, और बहुत कम टाइम होता है, पैसेज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अटपटे होते हैं, हम नहीं ढूंढ पाते आंसर्स एंड डिफ़िकल्ट होता है बहुत ज़्यादा, हमें रीड करना टाइम बहुत जाता है। सो वॉट यू गाइज कैन डू इज़ बेसिकली वॉट मैं जो करती थी वो मैं आपको बताऊंगी। सो वॉट आई यूज टू डू इज़ बेसिकली फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू ऑल दोज क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए हैं। ठीक है, पहले रीडिंग स्किल्स में आपको क्या करना है, पैसेज आया, पैसेज देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आपको डायरेक्ट शिफ्ट होना है कहाँ पे, जो आपके क्वेश्चंस आ रखे हैं। क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे फर्स्ट, बहुत एकदम, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है पैसेज को, तो आप क्वेश्चन पे जाएंगे एकदम से तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगी। सो बेसिकली अगर आप क्वेश्चन पे जाओगे एंड व्हेन यू विल रीड द होल पैसेज तो आपको पता चलेगा अच्छा ये शायद इसका आंसर हो सकता है, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका आंसर ये हो सकता है। सो फर्स्ट आप क्वेश्चन से गो थ्रू करो, क्वेश्चन देखो कि क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन ABCDE जितने भी क्वेश्चन दे रखे होंगे वो आप गो थ्रू करो। देन यू स्टार्ट रीडिंग ऑल द पैसेज, एक एक करके आप पैसेज को रीड करो एंड रीड डर के नहीं करना है। बहुत क्या करते हैं बच्चे, डर जाते हैं, जल्दबाजी करते हैं, सबसे ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं, रीड करते हैं और समझ में आता नहीं है बिल्कुल भी। सो इंग्लिश में आपका हर एक मिनट, हर एक सेकेंड इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो पेपर जो आप दोगे वो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स माइंड से देना है कि अगर आप क्वेश्चन आपने देख लिया एंड यू आर रीडिंग द पैसेज, सो आपको उस टाइम पे अपना माइंड एकदम फुल्ली फ्रेश रखना है, डरना नहीं है और बिल्कुल ये नहीं डालना है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि ओके ठीक है, एक लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन पढ़ो आप उसको, बट यू हैव टू मेक योर दिमाग वेरी स्ट्रांग उस टाइम पे कि यार नहीं, मेरे को ये आ रहा है, ये जो भी बोल रहे हैं मेरे को सब समझ में आ रहा है। ठीक है, सो वो चीज़ आपको पहले तो मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। देन एक पैसेज पढ़ा, नहीं समझ आया, एक और बार पढ़ो। ठीक है, कभी कभी होता है हम पैसेज को 2 बार भी पढ़ सकते हैं, बट जल्दबाजी में पढ़ोगे नहीं आएगा बिल्कुल भी समझ, ये अपने क्लैरिटी ले आना दिमाग में, नहीं आएगा। गो स्लो, बट स्लो एंड ऐसा भी नहीं कि भाई एक एक लाइन धीरे 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 करके पढ़ रहे हो, वो नहीं करना, थोड़ा समझ के थोड़ा जल्दी। ठीक है, तो डर के नहीं, थोड़ा समझ के आराम से पढ़ो। एक बार गो थ्रू हो जाओ, क्वेश्चंस को वापस से देखो कि यहाँ कहीं आंसर मेरे को मिला है किसी क्वेश्चन का। एक बार रीडिंग करने के बाद यू हैव टू टैली कि ठीक है ये आंसर इसका इस क्वेश्चन का है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि ये आप चीज़ कर रहे हो। अब अगर 3-4 क्वेश्चन बचते हैं, अभी भी समझ नहीं आया कि अनसीन पैसेज थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा है, सेकेंड टाइम वापस से गो थ्रू करो अपने अनसीन पैसेज को, वापस से पैसेज सारे अच्छे से पढ़ो, उसके बाद फिर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, फर्स्ट आपको अपना ये एकदम ठीक रखना है। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव कि मेरे को आ गया है, नहीं भी आया तो 50% 30% तो आया ही होगा यार, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। वापस से गो थ्रू करो अपना अनसीन पैसेज, उसके बाद एंड प्लीज मेक श्योर इफ यू आर गिविंग 20 मिनट्स या 10 मिनट्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आप एक पैसेज को 5 मिनट दे रहे हो, 10 मिनट दे रहे हो, 11 मिनट नहीं होने चाहिए उसके बाद। ठीक है, जैसे ही 11 मिनट हुए प्लीज शिफ्ट टू द नेक्स्ट सेक्शन और नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल हाउ यू हैव टू डू। ठीक है, क्योंकि टाइम इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हमें खर्च नहीं करना होता। जैसी मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने जब पेपर अपना इंग्लिश का दिया था, जैसे ही बेल बजी थी मेरा लास्ट वर्ड खत्म हुआ था। ठीक है, और बहुत बच्चे रोते भी हैं कि उनका खत्म नहीं हुआ जस्ट बिकॉज दे लैक प्रैक्टिस। तो हमें प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, यही ट्रिक आप पहले अपने प्रैक्टिस सेशन में फॉलो करो। ठीक है, वॉट एवर बुक यू आर रेफरिंग, कोई भी रेफरेंस बुक है आपके पास, कोई नेट से आपने यूजफुल चीज़ या मटेरियल निकाला है, सो प्रैक्टिस करो उस चीज़ को। जैसे मैंने एक आइडिया दिया है, मैं जो करती थी वो ही मैं आपको बता रही हूँ, तो वो उस चीज़ से गो थ्रू करोगे तो मे बी दिस थिंग कैन हेल्प यू आउट, बिकॉज कोई होता है ना, एक्सपीरियंस इंसान होता है, वो आपको सजेशन दे रहा होता है, तो इट इज़ वेरी वैल्यूएबल। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये चीज़ अपने रीडिंग टाइम में करो ही करो। एंड मेक अ हैबिट कि बस एक डॉट डॉट मार लेना जब भी आपको किसी क्वेश्चन का आंसर मिलता है। यू आर नॉट सपोज टू राइट इन योर क्वेश्चन पेपर, इट इज़ वेरी अनप्रोफेशनल। सो यू कैन, वॉट यू कैन डू इज़ आप पेंसिल लो, उसको हल्का सा एक डॉट और एक डॉट मार्क करके रखो, और जिससे आप भूलो नहीं कि ये मेरा आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, लाइनें नहीं मार्क करनी, यू जस्ट हैव टू मार्क 2 डॉट्स कि ये स्टार्टिंग पॉइंट था एंड ये एंड पॉइंट है, जिससे आपको रिकॉल आप कर पाओ कि अच्छा ठीक है इसका आंसर ये था। देन और ट्रिक्स क्या होंगी,
आप अच्छी प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप राइटिंग स्किल्स करेंगे या फिर जब भी आप लिटरेचर करेंगे या जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टडी हो, जो कुछ भी हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी प्रेजेंटेशन इज़ वेरी 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 नाइस। एक एक लाइन छोड़ना, कीड़े मकोड़े नहीं चलाने बिल्कुल भी पेपर में, ठीक है। अब कीड़े मकोड़े क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही मैंने हाउ टू यूज़ रीडिंग टाइम लिखा हुआ है, अब मैं इसको अगर ऐसे काट दूँ, इट लुक्स वेरी 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 शादी। तो हमें वो चीज़ करनी नहीं है, हमें कीड़ा मकोड़े नहीं करने। अगर गलती हो गई है बाय चांस, जस्ट स्ट्राइक इट, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये बेटर था एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी है, ये याद रखना है कि हमें जस्ट स्ट्राइक करना है। मेक श्योर कि हम गलती ना करें, बट हाँ इंसानी गलती होती है, तो बस एक छोटा सा स्ट्राइक आपको मार्क करना है। तो गुड प्रेजेंटेशन इज़ वेरी वैल्यूएबल इन योर इंग्लिश पेपर। जल्दी लिखने में हैंड राइटिंग नहीं खराब करनी, हैंड राइटिंग इज़ वेरी मैंडेटरी। किसी की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो वो ये मेक श्योर करे कि मैं स्पेस दे रहा हूँ चीज़ों के अंदर। तो वर्ड स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए, हर वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए। देन व्हाट यू कैन डू इज़ एक लाइन छोड़नी हर क्वेश्चन के बाद, मेक श्योर कि आप एक दो लाइन छोड़ो या प्रॉपर प्रेजेंटेशन आप प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। अगर किसी की बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है, एक लाइन छोड़नी इज गुड, ठीक है, जिससे हमारा बल्कि पेपर ना लगे। इट शुड बी गुड कि हम जैसे आपका एग्जामिनर देखे कि वाह यार ये तो बहुत अच्छा पेपर करा है इसने। सो एक इंप्रेशन हमें एग्जामिनर पर डालना है कि ओके वी नो एवरीथिंग, चाहे हमारा गलत भी आंसर, उसको ऐसे ये लगना चाहिए कि भाई बच्चे ने तो एकदम अच्छे से पेपर दिया है, ठीक है। सो ये थी हाउ यू कैन यूटिलाइज। जब भी आप अपना अनसीन पैसेज या सेक्शन ए स्टार्ट करेंगे, आपको टाइम देखना है। यू कैन डू एनी सेक्शन, बट जब भी आप करोगे सेक्शन में आपको टाइम देखना है। 1 मिनट भी हमें किसी भी सेक्शन में फालतू नहीं देना है। स्टॉप वॉच लगा लो या घड़ी में देख के करो, वो आपके ऊपर है। बट वी हैव टू मेक श्योर कि हम अगर 3 अनसीन पैसेज में कर रहा हूँ, अब प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, अगर मैं 4 अनसीन पैसेज कर रहा हूँ तो मैं 10 मिनट्स में वो खत्म करूँ या मैं 20 मिनट्स में खत्म करूँ। आप अपने हिसाब से देख के चल सकते हो। सो वॉट यू हैव टू मेक श्योर, टाइम बाउंडेशन। 1 मिनट भी एक्स्ट्रा हमें कहीं भी नहीं देना है, किसी भी सेक्शन में नहीं देना है। इफ़ यू आर डूइंग राइटिंग स्किल्स ऑल्सो, आपको 1 मिनट फालतू नहीं देना है, जस्ट मूव। बिकॉज हमें मार्क्स 1-2 मार्क्स गए वो बेटर है, बट 10 to 15 मार्क्स गए वो बेटर नहीं है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप टाइमली पेपर करो। अनसीन पैसेज को 2 बार गो थ्रू करो, अगर एक बार में हो गया वेल एंड गुड। मार्क योर आंसर्स वेरी पर्टिकुलरली। देन व्हाट यू हैव टू डू इज पहले क्वेश्चंस देखने हैं, देन यू हैव टू डू द अनसीन क्वेश्चंस, अनसीन पैसेज। तो ये थी मेरी ट्रिक एंड टिप्स, जो कि रीडिंग टाइम आप कैसे अपना यूटिलाइज कर सकते हो। एंड व्हाट यू कैन डू इज आप बेसिकली अपना जो आपको 10 मिनट्स 15 मिनट्स या जो भी आपको लगता है कि चलो ठीक है नाउ वी हैव टू स्टार्ट, तो पहले आपको अपना रीडिंग ही करना है, उसके अंदर अनसीन पैसेज ही देखो जितना देख सकते हो। बिकॉज उस रीडिंग टाइम में आप क्या कर पाओगे कि ठीक है अगर एक बार मैंने 15 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज कर दिया तो मैं 1 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, ठीक है। लिटरेचर आप कर लोगे, राइटिंग स्किल्स भी आप कर लोगे, वो रीड करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। बट अपने रीडिंग टाइम में अनसीन पैसेज को ही आपको फोकस प्रॉपरली देना है, बिकॉज वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा को टाइम लगता है करने में। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप 1-2 क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट कर लो, 1-2 अनसीन पैसेज रीड आउट कर लो एंड यू स्टार्ट मार्किंग डॉट एंड डॉट ओनली, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स फर्दर, सो आप कमेंट सेक्शन पे मेरे को पूछ सकते हैं एंड आई एम हैप्पी टू हेल्प यू आउट देयर। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।